हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और जो पहले की वीडियो बनाई थी वो आपने सब ने देख ली होगी। और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है। तो इन सारे कन्फ्यूजों को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीकरण या उपचयन, या इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, या फिर अपचयन और रिडक्शन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इन शॉर्ट्स छोटे रूप में आपको मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, संयोग यानी जुड़ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बाहर क्या निकलता है या त्याग क्या होता है? हाइड्रोजन या फिर धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन का जो त्यागता है और धन संयोजकता में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये इन शॉर्ट या छोटे रूप में आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो अभी डिटेल में सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। या फिर अपचयन अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का क्या होता है? संयोग होता है, यानी जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण या विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होता है? त्याग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है या धन संयोजित तत्वों की कमी आती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन शॉर्ट हो गया क्लियर। अब आगे हम देखते हैं, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो, अभी मैं बोल रहा था कि ऑक्सीजन का संयोग या विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये कैसे है? ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर देखते हैं हम कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो जैसे ऑक्सीजन का भाई जुड़ना या निकलने के आधार पर हम अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का पता कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैं इसमें देखो ऑक्सीकरण को 1 मिनट के रुकना। हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो, जैसे देखो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन क्या नहीं कर पा रहा है? हम कोई भी ऑक्सीजन है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। पचा नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बाहर निकाल रहे हैं, यानी बाहर निकल जाएगी। पचेगा नहीं तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल गया तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसे याद रखना कि ऑक्सीजन के संदर्भ में, यानी ऑक्सीजन नहीं पचा रहा है, नहीं पचा रहा था यानी कि निकल रहा है बाहर, बाहर निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। अब इसी के उल्टा हो जाएगा ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा? इसमें निकाल रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण, यानी कि। और इस तरीके से भी याद रख सकते हो। दूसरा तरीका ये कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में ऐसा लग रहा है ना ऑक्सीजन सा, यानी कि ऑक्सीजन इसका मित्र है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो कैसे। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की हमने किससे अभिक्रिया करवाई? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो इस मैग्नीशियम में क्या आके जुड़ गया? ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ये यानी कि मैग्नीशियम में क्या आके जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकरण हो गया। ये आपकी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से देखो, मरकुरी ऑक्साइड है, इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये मरकुरी ऑक्साइड में ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी कि बाहर निकल गई है, तो ये क्या हो गया? मरकुरी के ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। जैसे पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है, तो इसमें से जैसे ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो इसका पूरे को क्या हो गया? अपचयन हो गया। आगे हो गया आपके पास समझ है। ऑक्सीजन के आधार पर क्या है? अपचयन और अपचयन या उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का निकलना हो, जो पचा नहीं पा रहा निकाल रहा है बाहर, वो अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये तो हुई ऑक्सीजन के आधार पर। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन के आधार पर देखते हैं कि हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो,
ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का मित्र है, तो क्या ये हाइड्रोजन से मित्रता करेगा? देखो ये एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा बात नहीं है। देखो ये नाम है, लग रहा है ना, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मित्र है ये। तो हमने ऊपर भी देखा था कि ऑक्सी नाम से जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जोड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे हाइड्रोजन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो इसमें क्या ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया, और सल्फाइड, ये सल्फाइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसमें क्या हो गया आपका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, कैसे? देखो सल्फर के साथ में ही तो हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो हाइड्रोजन निकल गया, तो किसका ऑक्सीकरण करण हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का, इसमें से निकल रहा है हाइड्रोजन, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो गया। और किस में हो गया? इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, आपको और आगे क्लियर करता जाऊँगा मैं। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो गया। देखो ये एथेनॉल है, इसमें से क्या हुआ? ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो ये किस में? एथेनॉल में क्या हो गया? आपका ऑक्सीकरण हो गया। ये हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हमेशा इनमें उल्टा ही चलेगा, जैसे इसमें जुड़ रहा है तो निकल रहा है तो उसमें जुड़ जाएगा, तो किस में? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के आधार पर। देखो आगे बताता हूँ मैं कैसे। अब ये हाइड्रोजन के आधार पर देख रहे हैं हम अपचयन अभिक्रिया, जिसमें योग हो या संयोग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या संयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और जबकि निकलना हो तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मित्रता रखेगा, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। कैसे? जब हाइड्रोजन का योग करता है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है, ये आपस में सहयोग करके क्या हो गया? ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो ये क्लोरीन का क्या हो गया? यहाँ पर क्लोरीन का HCl में अपचयन हो गया। इसी तरीके से देखो एथीन है, एथीन में आकर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसमें एथीन का क्या हो गया? इसमें ये एथेन है, तो एथेन में क्या हो गया? अपचयन हो गया। अच्छा ये याद रखो तो रख लो, कोई निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है 473 के एलिमेंट में 100 एटम दाब होता है। ये हम उत्प्रेरक वगैरह में देखेंगे बाद में आगे की क्लासों में। अब देखो मैंने दो चीज़ें बता चुका हूँ आपको, एक तो ऑक्सीजन के आधार पर बता चुका हूँ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के आधार पर बता चुका हूँ। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब देखो अगला, देखो विद्युत धनी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर, यानी कि विद्युत धनी तत्व का संयोग हो या वियोजन होगा उसके आधार पर कैसे? देखो विद्युत धनी तत्व या धन विद्युती तत्व या पॉजिटिव तत्वों का क्या हो जाए? निष्कासन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अच्छा इसका भी देखो थोड़ी सी ट्रिक से याद रखो तो देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन एक तरीके से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या धनी तत्वों से मित्रता रखेगा? नहीं, ये धनियों को निकाल देगा। हटो तुम बाहर यहाँ से, ऑक्सीजन बेटा है, ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये किससे मित्रता रखेगा? नेगेटिव वालों से। तो यानी कि ये धन विद्युतीय तत्वों को क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें से ये पोटेशियम का क्या कर देता है? पोटेशियम क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये निकल के किससे मित्रता कर लेगा? क्लोरीन से, तो ये इससे मिल गया और आयोडीन ये इधर आ गया, यानी कि आयोडीन को अकेला छोड़ दिया। यानी कि कौन सा? धन विद्युतीय तत्व। पोटेशियम पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव तत्व आपका बाहर निकल गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका ऑक्सीकरण हो गया। किसका हो गया? इसका, पोटेशियम आयोडाइड का। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये बाहर निकल गया। तो बाहर निकलने के बाद में किसका ऑक्सीकरण हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। किस में ऑक्सीकरण हो गया? सल्फाइड में ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि इसमें से ये
ये देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसमें से ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरीके से अपचयन देखो, इसी धन विद्युतीय तत्व हो गया, यानी पॉजिटिव तत्व जुड़ते हैं उसके आधार पर। धन विद्युतीय तत्व में क्या हो जाएगा, इसमें किसका योग होगा, धन विद्युतीय तत्व। देखो उसमें हम ऑक्सीजन को देख रहे थे नेगेटिव है, तो यहाँ हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें धन विद्युतीय तत्व क्या होंगे, आके जुड़ेंगे, यानी कि धन विद्युतीय तत्वों का योग होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो क्लोरीन है, इसमें मैग्नीशियम आके जुड़ रहा है, मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो यानी कि क्लोरीन का किस में हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो गया। तो ये धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर आपकी अपचयन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, हम 3 तरीके से देख चुके हैं। आप देखो ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर और धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर। इसी तरीके से हम धन विद्युतीय ऋण तत्वों के आधार पर भी देखेंगे। धन विद्युतीय ऋण तत्व क्या होगा, देखो ऑक्सीकरण है। अब ऑक्सीजन वही चीज़, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है तो माइनस संयोजकता होती है, उस तरीके से याद रख लो। ये ऑक्सीजन है, तेने माइनस है, ये माइनस से मित्रता रख रहा है ये थोड़ा, यानी कि माइनस को जोड़ लेगा, यानी कि धन विद्युतीय जो ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्वों को क्या करता है, ये सहयोग करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण कह देते हैं। देखो ये मैग्नीशियम है, ये किसको जोड़ रहा है, ये क्लोरीन को जोड़ रहा है, तो क्लोरीन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से ऑक्सीकरण, यानी कि मैग्नीशियम का किस में ऑक्सीकरण हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड में। इसी तरीके से अपचयन, जिसमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व निकालता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, ऋणी तत्वों को। ये अपचयन है, तो अपचयन वाला हमेशा याद रखो प्लस में रहता है, तो ये माइनस वालों से मित्रता नहीं रखेगा, माइनस वाला को निकालेगा। माइनस वाला कौन मित्रता रखता है, ऑक्सीकरण, तो ये माइनस को निकालेगा, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, माइनस है, इसको बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालेगा तो ये क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। जैसे FeCl3 है और ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें से देखो एक Cl निकल गया और FeCl2 बच गया और ये HCl बच गया, यानी कि FeCl3 का किस में अपचयन हो गया, FeCl2 में अपचयन हो गया। तो ये विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर, तो हमने 4 तरीके से देख लिया। अब देखो लास्ट तरीका, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देखेंगे, जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणुओं है, उनके इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करता है वो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। देखो Fe2+ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए ये 3 हो गया, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं वो ये आपकी एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे Cl- है, ये 2 अणु, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इस पर देखो चार्ज आ गया पॉजिटिव। इस तरीके से ये हो गई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, धनायन पर आवेश बढ़ता है और ऋणायन पर आवेश की क्या होती है, कमी होती है। जैसे Cl- था, उसमें आपकी कमी हो रही है, और जबकि धनायन है ना, उस पर क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि वृद्धि हो रही है तत्वों की। जैसे अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया में होगा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ग्रहण होगा, यानी कि तत्व अणु आयन है उनको ग्रहण करेगा, उसमें बाहर निकाल रहा था। जैसे Cl है, ये माइनस में होता है, ऋणायन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये Cl- हो गया। इसी तरीके से MnO4 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके -2 में। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस में ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये देखो ये माइनस में हो गया। तो इस तरीके से ऋणायन पर तो आवेश क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ ऋणायन पर आवेश बढ़ रहा है, ये 1 था, यहाँ 2 हो गया, जबकि धनायन पर क्या होता है, आवेश की कमी होती है। देखो ये 2 थे, यहाँ देखो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इसमें धनायन पर कमी होती है और ऋणायन पर वृद्धि होती है। तो ये अब देखो हम
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का ओवरऑल पूरा व्यू देखते हैं क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था वही ये अब हमने एक एक करके देख लिया। देखो ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ऑक्सीजन के आधार पर देखें तो ये हमने बोला था ये ऑक्सी है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या इससे मित्रता रखेगा, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है और ये ऑक्सी माइनस में रहता है, ये माइनस का ही जुड़ेगा इसमें, ये याद रखो हमेशा। तो ये हाइड्रोजन प्लस होता है तो ये क्या इसमें जुड़ेगा, नहीं, इसमें ये निकल जाएगा, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको एक तरीके से सोचो पॉजिटिव है ये, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसी तरीके से धन तत्व है, यानी कि पॉजिटिव जो तत्व है वो और क्या इसमें जुड़ेंगे, नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये माइनस वाले से रखेगा तो ये धन तत्वों को बाहर निकालेगा और ये क्या करेगा, जोड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में। इसी तरीके से ऋण तत्व है, यानी कि माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो ये माइनस, हाँ मज़ा आ गया, इसको माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो ये जोड़ लेगा, तो ये एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसके, ऋणी तत्व, और ये ऋणी तत्वों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकालेगा, त्यागेगा, और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, कौन, अपचयन। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरव्यू है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। आपके पूरी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के एक एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया, वो आपको अच्छे से दोबारा वापस एक वीडियो बनाकर इन शॉर्ट में समझा दूँगा। देखते हैं हम एक बार पूरा व्यू ओवरव्यू और देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। देखो हमने ऑक्सीजन के आधार पर देखा था, ठीक है, चलो मैं इसी में बता देता हूँ। ऑक्सीजन के आधार पर देखा था, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन अभिक्रिया में निकलता है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा माइनस में, तो माइनस वाला इससे जुड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस में तो इसमें ये निकलेगा, इसमें निकलेगा तो इसमें जुड़ेगा। ये धन है तो ये यानी कि ये प्लस में, ये प्लस वाला जुड़ेगा कि इसमें, नहीं, ये इसमें निकलेगा, ये इसमें जुड़ेगा। ये ऋणायन तत्व है, तो ऋणायन तत्व है तो ये ऋणी है, तो ऋणी है तो ये जोड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा, और ये यहाँ क्या करेगा, निकालेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये निकालेगा और ये जोड़ेगा। अच्छा, ये मैंने प्लस माइनस लिखा है, उसका मतलब समझ रहे हो, इस प्लस का मतलब ये है कि जुड़ रहा है और माइनस का यानी कि घट रहा है। मैंने इन छोटा सा लिख दिया कोड वर्ड में, आप समझ गए होंगे इस तरीके से। अगर आपको वीडियो समझ में आए, सारे टॉपिक समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरीके से ही एनसीईआरटी की पूरी डिटेल वीडियो मिलती जाएगी, पूरी किताबों की, जो आपको मूल किताबों से बिल्कुल हूबहू और तैयारी होगी। आपकी सारी एनसीईआरटी आधारित तैयारी करवाएंगे। ये वीडियो आप 10th वाले सारे बच्चे देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे इसको वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ बने ही रहिए आप। थैंक यू।